नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए रेडी पोजीशन पे 1 BHK बिल्डिंग का डिटेल दे देता हूँ। G+6 का बिल्डिंग है, ए विंग बी विंग है, दोनों में लिफ्ट, दोनों में स्टेयरकेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पोजीशन स्टार्ट हो चुका है, रेडी टू मूव में 1 BHK का काफ़ी सारे वेरिएंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लाइक आपका 565 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है, अप्रॉक्स 700 स्क्वायर फीट का आसपास तक भी 1 BHK बड़ा साइज़ का अगर कारपेट एरिया चाहिए आपको तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। आप अपने बजट के हिसाब से जा सकते हो। मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कितना रहेगा, ऑल इंक्लूसिव, डाउन पेमेंट, EMI, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नहीं हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं आपको पैसेज का एरिया को दिखा देता हूँ। ये आपका पैसेज का एरिया हो गया। इस तरफ रहेगा आपका स्टेयरकेस और इस तरफ एक आपका 1 BHK 565 स्क्वायर फीट का भी 1 BHK है ये वाला, और इस तरफ आपका 600 स्क्वायर फीट का है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक 600 स्क्वायर फीट का, और इस तरफ रहेगा आपका लिफ्ट रहेगा। रेडी पोजीशन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लोगों ने पोजीशन ले चुका है। अभी जो पोजीशन लिया है अप्रॉक्स 8-10 लोगों ने यहाँ पर पोजीशन लिया है। बाकी अभी भी काफ़ी सारे यूनिट्स हमारे पास 1 BHK का अवेलेबल है। अगर आपको रेडी टू मूव में रेरा रजिस्टर्ड बिल्डिंग का OC आया हुआ है, ऐसे प्रोजेक्ट में आपको 1 BHK फ्लैट लेना है तो मोस्ट वेलकम, दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके विजिट के प्लानिंग कर लेना। सबसे पहले मैं आपको फ्लैट को दिखा देता हूँ। ये है आपका लिविंग। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो लंबाई में हो जाएगा आपका 13-13.5 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग है। ऐसे में आपको मिल जाएगा आपका 9 फीट का आसपास। एरिया है इसका 600 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया वाला 1 BHK का फ्लैट। फेसिंग है इसका नॉर्थ साउथ वाला आपका ये फेसिंग रहेगा। अगर आपको ईस्ट वेस्ट वाला चाहिए तो उसका भी ऑप्शन इस वाले प्रोजेक्ट पर अवेलेबल रहेगा। फॉल सीलिंग आप लोग देख लीजिए, प्यारा सा फॉल सीलिंग यहाँ पर आपको बनाकर दिए गए। आपका स्क्वायर में आपका रहेगा आपका ये पूरा आपका फॉल सीलिंग। सेंटर में आप रख सकते हो आपका झूमर, दोनों तरफ आपको फैन के लिए आपको पॉइंट मिल जाता है, और टीवी रख सकते हो आप यहाँ पर। इस तरफ आपको पावर पॉइंट आपको मिल जाता है, यहाँ पर बड़ा सा टीवी आप सेट कर सकते हो। इस तरफ रहेगा आपका सोफा का एरिया, यहाँ पर आप रख सकते हो आपका सोफा। ऊपर आपको मिल जाता है आपका पावर पॉइंट, लाइट और फैन के लिए यहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। और इस तरफ रहेगा बड़ा सा विंडो, विंडो को बाहर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4 फीट का आसपास का बालकनी आपका बहुत काम का है। अभी आप लोग देख लीजिए, ये 4 फीट का आसपास का है और लंबाई में है कम से कम भी हो जाएगा आपका एक 10 फीट का आसपास का ये बालकनी। और व्यू देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है आपका व्यू। दोस्तों आपका लिविंग से कुछ इस प्रकार आपको मिलता है आपका व्यू, लेकिन आपको बेडरूम से आपको बहुत ही डिफरेंट व्यू आपको मिलने वाला है। इस तरफ देख लीजिए, काम का क्यू है, यहाँ पर आप रख सकते हो आपका वॉशिंग मशीन, और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका वाटर कनेक्शन। पावर पॉइंट खैर आ जाएगा छोटे मोटे खर्चे में, ये यहाँ पर पावर पॉइंट आ जाएगा, बाकी वाटर कनेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी आप देख लीजिए, इस तरफ रहेगा आपका किचन का एरिया। ऐसे किचन बहुत कम देखा रहेगा आप लोगों ने 1 BHK में, बट इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपका 10 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका किचन है, और ऐसे में आपको मिल जाएगा 8 फीट का आसपास। तो 8 बाय 10 के आसपास ये हो गया आपका किचन। इस तरफ देख लीजिए, ये आपका ब्लैक मार्बल का आपका प्लेटफॉर्म हो गया, स्टेनलेस स्टील का आपका सिंक है। यहाँ पर आपका छज्जा नहीं है, इसकी वजह से आपको किचन थोड़ा सा बड़ा, कुछ लोगों का ऐसे ही रहता है कि बाद में जाके बालकनी को भी कवर कर लेता है, जो बाहर छज्जा रहता है 2 फीट का आसपास का उसको भी कवर कर लेता है। बट ऑलरेडी आर्किटेक्ट का डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पर किचन को बड़ा दिया गया है, बालकनी भी कवर करके। ऐसे आप मान के चलिए, सामने की तरफ आपका पूरा यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका सिंक है, वाटर कनेक्शन है, प्लस आपको पावर पॉइंट आपको यूज़ करने के लिए एक्वा के लिए, बाकी पूरा टाइल्स लगा हुआ है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है, मिक्सर के लिए आप इस तरफ से यूज़ कर सकते हो, लाइट और फैन के लिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। फ्रिज आपका यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका पावर पॉइंट। ऊपर आपको मिल जाता है आपका वाटर टैंक के लिए स्पेस, 500 लीटर का टैंक रख सकते हो, इन्वर्टर रखना है वो भी रख सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाता है पॉइंट। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मैं सब आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हो, ये है आपका वॉशरूम का एरिया। इसके भी साइज अप्रॉक्स आपका 6.5 फीट का आसपास आपका लंबाई है। ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। कॉर्नर पे आपको मिल जाता है आपका सिंक, पूरा टाइल्स लगा कर दिए गए हैं। आपको मिल जाती है यहाँ पर पावर पॉइंट, जो कि आप गीजर के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। बैक साइड में विंडो, सोप रखने के लिए ऊपर आपको कुछ वर्क करके आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कांच लगाया हुआ नहीं है, पोजीशन के टाइम पे आपको लगा के दे दिया जाएगा। बाकी सीपी फिटिंग वगैरह भी और लोग के हैं, जहाँ जहाँ पर नहीं लगा हुआ है वो आपको बाद में लगा कर दे दिया जाएगा। अब मैं पहुँचता हूँ टॉयलेट का एरिया पे। देख लीजिए, ये भी आपका टॉयलेट साइज़ अच्छा खासा ही है, 5-5.5 फीट का आसपास आपका लंबाई है। ऐसे में आपको 3 फीट का आसपास मिलेगा, और ज़्यादातर लोगों का वेस्टर्न का रिक्वायरमेंट है तो ये आपका वेस्टर्न है। बैक साइड में विंडो है, सेम आपको पूरा टाइल्स आपको लगा कर दिए गए। अभी आप लोगों ने देखा वॉशरूम, टॉयलेट, किचन, लिविंग प्लस बालकनी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आपका बेडरूम को। ये है दोस्तों आपका बेडरूम। साइज़ इसका भी आप लोग देख लीजिए, लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है, चौड़ाई में भी आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा है। इतना भी मैं तारीफ नहीं करूँगा, बट लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपका 11 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका ये
बेडरूम रहेगा। और ऐसे में भी आपको मिल जाएगा कम से कम 9 फीट का आसपास, तो 9 बाय 11 का आसपास ये हो गया आपका बेडरूम। और यहाँ पर भी आपको मिल जाता है आपका बालकनी, और बालकनी आप देख सकते हो, ये भी बालकनी कम से कम भी आपका 10-11 फीट का आसपास लंबाई में आपका ये बालकनी रहेगा। और व्यू आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है यहाँ पर आपका बाहर का व्यू। अगर आप यहाँ पर 5वें 6वें फ्लोर पे अगर आप लोग लेते हो तो आपको मिल जाएगा आपका रिवर व्यू, और इस तरफ भी देख लीजिए पूरा आपको ग्रीनरी व्यू, प्लस आपको ये पूरा आपका माउंटेन व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी बार मैं बताने के लिए सोचता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। मैं कैसे करता हूँ कि कुछ वीडियो हमारा री अपलोड वाला वीडियो हो जाता है, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ जगह में ऑलरेडी हम गए हैं, उसमें काफ़ी सारे फ्लैट रहते हैं कि 20-25 फ्लैट बिल्डर का रहते हैं, उस टाइम पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। फिर नेक्स्ट अगर 1-2 महीने बाद में अगर फिर से हमें उधर जाना पड़े, लेकिन उस बिल्डिंग में फ्लैट अवेलेबल है, तो हम उसे री डाउनलोड करके भी फिर अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो फिर वही पुराना वीडियो हम लोग डाउनलोड करके फिर से अपलोड कर देते हैं, क्योंकि बार बार जाने से अच्छा है, अपने टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, अगर वहाँ पर फ्लैट है सेम प्राइस में ही चल रहा है, मतलब प्राइस भी इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो डाउनलोड करके अपलोड करने में कोई गलत नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियो मिलता है, कोई अपना कुछ लोग ऐसे कमेंट्स भी करते हैं कि आप ये वीडियो तो हमने देखा है, री अपलोड आपने किया है ऐसे करके, तो अगर वहाँ पर 2-4 फ्लैट अभी भी अवेलेबल रहता है सेम प्राइस में, उस कंडीशन में हम लोग री अपलोड भी कर देते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। बाकी इस वाले बिल्डिंग का डिटेल दे देता हूँ। ये प्रोजेक्ट आपका नेरल है, नेरल रेलवे स्टेशन से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। आप जिनको नेरल के बारे में नहीं पता, स्पेशली उन लोगों के लिए, नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। अगर इसकी पेमेंट की बात करो तो यहाँ पर आपको 1 BHK स्टार्टिंग चला जाएगा आपका 18.5 लाख से आपका स्टार्टिंग है। प्रॉपर आपको कंपाउंड वॉल से लेके, एक बार नीचे चाहूँगा मैं आपको दिखा देने के लिए, देख लीजिए प्रॉपर तरीके से आपका कंपाउंड वॉल से लेके बिल्डिंग का उसी आ चुका है, पोजीशन दे चुका है। बाकी ए विंग बी विंग है, दोनों में लिफ्ट, दोनों में आपको स्टेयरकेस देखने के लिए मिलेगा। 1 BHK 565 स्क्वायर फीट से आपका स्टार्टिंग है, और एंडिंग की अगर मैं बात करते हैं आप लोग 700 स्क्वायर फीट का आसपास का भी 1 BHK बड़ा कारपेट एरिया वाला फ्लैट अवेलेबल है। मिनिमम प्राइस यहाँ पर 18.5 लाख से आपका स्टार्टिंग जा रहा है, और मैक्सिमम जो प्राइस है वो आपको कम से कम 24 लाख के आसपास स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के साथ। कोई फ्लैट आपका 18.5 लाख में स्टैम्प ड्यूटी के साथ है, कोई 19.5 लाख में है, कोई 20.5 लाख में, ऐसे मतलब एरिया अलग अलग है। इसमें आपको एरिया 575, 565, 600, 620 ऐसे अलग अलग एरिया है। इसकी वजह से प्राइसिंग भी आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा, व्यू भी आपको अलग अलग मिलेगा। आपको फ्रंट पे चाहिए, बैक साइड में चाहिए, ऐसे ग्रीनरी व्यू चाहिए, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। अब डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम आपको 5 to 10% के आसपास आपका डाउन पेमेंट आएगा। मान के चलिए अगर आपका 18-18.5 लाख का फ्लैट है तो फिर अप्रॉक्स आपको 5% पे जाएंगे तो 90,000 के आसपास या फिर लाख रुपये के आसपास आपका डाउन पेमेंट बैठेगा। डिपेंड करेगा आपका सैलरी, इनकम, बैंक आपको कितना लोन देता है, उसका ऊपर का रिमेनिंग अमाउंट आपको यहाँ पर डाउन पेमेंट देना पड़ता है। बाकी ज़्यादातर बिल्डिंग में आपको 10% के आसपास ही देना पड़ता है। पर सैलरी अच्छा है, आपके पास डाउन पेमेंट कम है आज के तारीख में, लेकिन आप अच्छा खासा EMI दे सकते हो, तो फिर आप 5% भी ले सकते हो, डाउन पेमेंट दे सकते हो, या फिर 2% भी, कुछ जगह में 1% का डाउन पेमेंट में भी काम बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद होगा। EMI की बात करूँ तो कम से कम 16,000 के आसपास तक आपका EMI जा सकता है यहाँ पर 1 BHK फ्लैट लेने पर। अगर आपका बजट है छोटा, आपको चाहिए 16-17 लाख का रेंज में 1 BHK, लेकिन साइज़ भी अप्रॉक्स सेम ही हो, 585 स्क्वायर फीट का आसपास का आपको फ्लैट मिले 16 लाख 17 लाख में स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के साथ, तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हमारे काफ़ी सारे वीडियो है, 1700-1800 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप लोग जाके चेक कर लेना। अगर आप लोग नए व्यूअर्स हो, हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएंट है 1 BHK 2 BHK RK, जिसका जैसे बजट रहेगा 1 BHK टेरेस फ्लैट, 1 RK टेरेस फ्लैट, ऐसे काफ़ी सारी यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है। दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके विजिट के प्लानिंग कर सकते हो। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।